हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 4 में। कल हमने डिस्कस किया था अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसमें मुख्यतः था पुनर्भवन और मुकुलन और विखंडन, जिसमें द्विखंडन और बहुखंडन भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। देखो, अब पेड़ पौधे जो होते हैं वो जीवों से थोड़ा सा अलग होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन तो उनमें भी होता है ना। तो थोड़ा देखो आप कैसे होता है। पहली बात ये कि अलैंगिक जनन पेड़ पौधों में जो होता है उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि जीवों में होता है। ठीक है, तो आज हम एक आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं। एक पौधा होता है जिसे हम ब्रायोफाइलम कहते हैं। आपने देखा तो नहीं होगा, नॉर्मली गांव में नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखो, ऐसे ब्रायोफाइलम के पौधे होते हैं। ठीक है, उनमें से ऐसे रूट निकले होते हैं, जड़, और उनसे ऐसे पत्ते निकले होते हैं। तो क्या होता है कि जब पत्ता जो मेन प्लांट होता है उसे टूट के ज़मीनों पे गिरता है, तो उस पत्ते का जो रूट होता है उसे नया ब्रायोफाइलम का पौधा तैयार कर लेता है। तो देखो, इसमें किसी नर की और मादा की आवश्यकता नहीं थी। इसमें पेड़ का एक पत्ता आराम से टूटकर नए पौधे का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह के जनन को हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। और ये किन में होते हैं? ये पेड़ पौधों में होते। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइलम में किस प्रकार का जनन होता है? तो आप लिख सकते हैं कायिक प्रवर्धन होता है, या फिर निम्नलिखित में से किस में पत्तियों के द्वारा जनन होता है? तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं ब्रायोफाइलम के बारे में। देखो यहाँ पे दे रखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि ब्रायोफाइलम में पत्तियों के द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, देखो अभी नए टाइम जो अभी टेक्नोलॉजी की दुनिया भी डिजिटलाइजेशन जो हो चुकी है, मतलब कि अभी डिजिटल टाइम चल रहा है। तो इस टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत अलग अलग तरीक़ों से पेड़ पौधों को विकसित किया है। ठीक है, अभी आप लोग खेतों में कभी नॉर्मली गांव में सुना होगा कि हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल होता है। तो हाइब्रिड होता क्या है, कभी सोचा आपने? मैं आपको मंडल वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगी कि हाइब्रिड क्या होता है। तो कुछ ऐसे ही टेक्निक वैज्ञानिकों ने डेवलप की है जिसे हम कहते हैं उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। ठीक है, मैं इस पर थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि टिश्यू कल्चर होता क्या है। यहाँ पे ज़रा सा ध्यान दो। उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधों के जो उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे हम कैलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? आप ध्यान से देखो, कैलस बोलते हैं उनको। ठीक है, मैं एक एक चीज़ आपको समझाती हूँ, पहले आप ये देख लो। कैलस, ये जो कैलस होते हैं, कैलस को वृद्धि करते हैं, हार्मोन उसमें डालते हैं। हार्मोन डालने पे फिर हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे जब पौधे उग जाते हैं तो पौधे को मिट्टी में हम उसको रोपण कर देते हैं, जिससे वह वृद्धि करके नए बड़े पौधे बन जाते हैं। उत्तक संवर्धन की यही तकनीक होती है। ठीक है, और ये संक्रमण मुक्त जो है परिस्थितियों में उगाए जाते। संक्रमण मुक्त परिस्थिति मतलब कि उसमें कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी अनदर जीव जो है उसको हार्म नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, ये आपका पौधा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पौधे का, एक मिनट रुकना बच्चों, मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लूँ अच्छे से। देखो, इसकी एक उत्तक को लेंगे, छोटी सी उत्तक को लेंगे। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं ना। तो कुछ कोशिकाओं का समूह लेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। इस उत्तक को हम लैब में लेके जाएंगे और कुछ ऐसा जो है टब जैसी संरचना होती है जिसमें कुछ हार्मोन, ठीक है, और कुछ केमिकल्स डले हुए होते हैं।
मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ाऊँगी, वो भी कि कौन कौन से हार्मोन डालते हैं, जैसे ऑक्सीजन, साइटोकानिन जैसे हार्मोन्स हम इस ऊतक को यहीं पुट करते हैं। जब यहाँ पे ये पुट किया हमने, यहाँ डाला, तो इसमें कुछ पोषक तत्व डालते हैं। ये कृत्रिम माध्यम होता है, ये प्रकृति के द्वारा तो नहीं बनाया गया, इंसानों के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इन्हें कृत्रिम माध्यम कहते हैं। इन्हीं कृत्रिम माध्यम में ये जो कैलस होता है, जो ऊतक का समूह है, यहाँ पे छोटा छोटा पौधा बना लेता है। देखो, ये जब पौधा बनेगा तो यही हम क्या करते हैं, पौधे निकाल के हम मिट्टी में इसको लगाते हैं, तब ये एक दिन बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊतक संवर्धन। और इसको जो हम ग्रो करते हैं कल्चर में, जो हमारा मीडियम है, जो माध्यम है जिसमें हम ऊतक को हम विकसित करवा रहे हैं, इसे कैलस बोलते हैं इसी को। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये रहा ऊतक संवर्धन, जो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हम इसको विकसित करते हैं, हार्मोन के कारण होता है। हार्मोन बेटा रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है, और हम बाहर से भी इसको इंजेक्शन के माध्यम से ले सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे फिर कभी। ठीक है, ठीक है, चलो अभी एक और टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि विषाणु समाह संघ क्या होता है। देखो, इसको बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। बहुत सारे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से निर्माण हुआ है, उनमें स्पेशल जननांग होते हैं। अब एक कोशिकीय जो जीव थे जिनमें अलैंगिक जनन हो रहा था, आपने देखा उसमें कोई जननांग नहीं होता, लेकिन हमें हमें जो होती है जननांग होती है। ठीक है, देखो जो बहुकोशिकीय जीव हैं, एक जीव होता है राइजोपस और म्यूकर, ये भी प्रोटोजोआ मतलब प्रोटिस्टा में ही आते हैं। आपने तो पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा है प्लांट किंगडम अच्छे से 9th क्लास में तो आपको याद होगा। ठीक है, तो ये इसमें देखो ऐसा ये पौधा होता है, इसमें छोटे छोटे जो कण बनते हैं उन्हें स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्पोर। जब ये परिपक्व हो जाता है, मतलब ऐसा समझो कि ये बच्चा है, जवान हो जाएगा तो फट जाएगा, जब फटेगा तो ये सारे स्पोर बाहर निकल जाते हैं और मिट्टी और जो इनके अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये फिर नए पौधे ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार को बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस या बीज समागम। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है राइजोपस कवक जाल है। ठीक है, तो इस तरह का जो है स्पोर फट के निकलना, उनका बन जाना, ये जो होता है बीजाणु समागम कहलाता है। ठीक है, इतना हम ध्यान नहीं देंगे हिंदी लैंग्वेज पे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पौधा है, इसका जो स्पोरेंजियम था, जो ये गोल गोल संरचना देख रहे हो, इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। ये फट जाता है जब मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो स्पोर उसके बाहर निकल जाते हैं। यही स्पोर जो है फिर नए पौधे का निर्माण करते हैं जब इनको अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो। ठीक है, चलो ये रहा कायिक प्रवर्धन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय, थैंक यू।